Hello Joe, let's see the question. In the following questions, a statement 1 is followed by a corresponding statement 2. Of the following statement, choose the correct one. Option A, both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option B, both statement 1 and statement 2 are correct but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option C, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option D, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. स्टेटमेंट्स क्या है ये देख लेते हैं. स्टेटमेंट 1, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एसी सर्किट टू द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट इज डिफाइंड एज इम्पीडेंस. इट्स यूनिट इज ओम. स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा था? अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर और कैपेसिटर और बोथ टू द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इज डिफाइंड एज रिएक्टेंस. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is that the opposition offered to alternating current. तो ये है क्या? तो when AC flows through an AC circuit, then elements like, कौन से एलिमेंट? सर्किट एलिमेंट लाइक रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर अपोजेस इट. क्या करते हैं? इसको अपोज करते हैं. तो अगर हम इनके अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन ऑफर्ड बाय रजिस्टर, इसे हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम क्या? रेजिस्टेंस. नेक्स्ट, अगर अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर, इसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस. क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस. और अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, इसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस. एंड अपोजिशन offered by group of them, तो ये कंबाइंडली हमारा कहलाता है क्या? इम्पीडेंस. इसे हम क्या बोल देते हैं? इम्पीडेंस. तो ये हमारा लॉजिक है. तो अगर हम यहाँ से अपने पहले स्टेटमेंट को देखें कि द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एसी सर्किट द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट्स डिफाइंड एज इम्पीडेंस, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. इट्स यूनिट इज ओम. तो यूनिट देखिए यहाँ पर इम्पीडेंस इज गिवन बाई आरसीएल. सर्किट का इंपीडेंस होता है जेड इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर. तो आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से दोनों की यूनिट क्या है? ओम. इसकी भी है, इसकी भी है और इसकी भी यूनिट क्या है? ओम है. तो यहाँ से हम यूनिट ऑफ जेड लिखे हैं. अगर यूनिट ऑफ जेड तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा? ओम स्क्वायर. तो यूनिट ऑफ जेड क्या आ जाएगी? ओम. तो यस, इसकी यूनिट क्या है? ओम है. तो ये हमारा स्टेटमेंट 1 तो हो गया करेक्ट. सेकेंड, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर और कैपेसिटर और बोथ टू द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट इज डिफाइंड एज रिएक्टेंस. देखिए इनको हम क्या कह रहे थे? रिएक्टेंस कहते हैं. इंडक्टर इंडक्टिव कहते हैं और कैपेसिटर को कैपेसिटिव कहते हैं. तो ये भी हमारा क्या हो गया? स्टेटमेंट 2 भी क्या हो गया? करेक्ट. लेकिन ऐसा कोई लॉजिक नहीं बन रहा कि स्टेटमेंट 2 की वजह से स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन B. I hope you have understood it well. Best of luck.